जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा का संपूर्ण वर्णन दूंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि केदारनाथ यात्रा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कहाँ से आपकी यात्रा शुरू होती है और कहाँ पर अंत होती है, केदारनाथ यात्रा में रुकने की क्या क्या व्यवस्था है, साथ ही साथ ये जो 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक है, इस ट्रैक के दरमियान क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी, साथ ही साथ इस ट्रैक को करने में आपको कितना समय लगेगा, और भी केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हर बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा और सभी बातों को स्पष्ट रूप से इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो आइए। तो साथियों, यात्रा शुरू होती है मेरी नोएडा से। मैं तो अपने व्हीकल से जा रहा हूं, और अगर आप विभिन्न शहरों से आना चाहते हैं तो आप ट्रेन या बस के माध्यम से भी आ सकते हैं। आप जिस भी शहर में होंगे वहां से हरिद्वार के लिए ट्रेन इजीली मिल जाएगी। हरिद्वार पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड है, जहां से आप बस या टैक्सी हायर कर सकते हैं सोनप्रयाग के लिए, जिसमें बस का फेयर 700 से 900 तक होगा और टैक्सी आपको पर्सनल करनी होगी, जो कि 4 पर्सन के लिए होगी। वहां से टैक्सी 4 धाम के लिए भी मिलती हैं और सिर्फ केदारनाथ या आपको कोई भी एक धाम करना हो उसके लिए भी, या फिर डायरेक्ट आप योगनगरी ऋषिकेश पहुंचकर भी बस या टैक्सी हायर कर सकते हैं। फिलहाल मैं पहुंच चुका था ऋषिकेश, और यहाँ से अब मेरी जर्नी रह गई थी अराउंड करीबन 250 किलोमीटर्स। तो यहाँ से हमें चलते हुए कुछ नज़ारों के आनंद आते रहे, और ये रास्तों के नज़ारे आप सभी भी लें, जो कि आप अपनी टैक्सी से और बस के माध्यम से भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से सोनप्रयाग तक का सफ़र 8 से 9 घंटे का होगा, और ये जो सफ़र है बहुत ही सुहाना होने वाला है इन नज़ारों की वजह से। लेकिन आपको सोनप्रयाग पहुँचने से पहले भी 2 दर्शनीय स्थल पड़ेंगे, वहाँ आपको ज़रूर जाना चाहिए, और जो कि पहला है धारी देवी मंदिर। आप सभी दर्शन करिए माँ धारी देवी के। आइए मैं इनकी पूरी जानकारी देता हूँ आपको। ये ऋषिकेश से आते वक्त और सोनप्रयाग के जाते वक्त रास्ते में पड़ती हैं, ऑन रोड आपको यहाँ दिख जाएंगी। मैं आपको लोकेशन भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये धारी देवी का टेम्पल आपके गंगा नदी के बीचों बीच बनाया गया है, और ये टेम्पल पहले पानी में ही हुआ करता था, लेकिन जब डैम बनाया गया रुद्रप्रयाग का, तो डैम की वजह से पानी का जल स्तर ज्यादा हो गया। इस वजह से इस मंदिर को जल स्तर से उठाकर कुछ हाइट पर रखने का चाहा गया। पंडितों द्वारा मूर्ति को उठाने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मूर्ति उठी नहीं, क्योंकि माता की शक्ति बहुत ज़्यादा थी। फिर बाद में पूजा अर्चना यज्ञ करवाने के बाद पंडितों द्वारा 11 साल की कन्या से ये धारी देवी मंदिर की मूर्ति उठवाई गई, और जिस दिन मूर्ति उठाई उस दिन 16 जून 2013 को केदारनाथ में महाप्रलय आया था। अगर आप सभी नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, पूरा गांव के गांव, वहाँ एक रामबाड़ा गांव है केदारनाथ में, वो पूरा उजड़ गया। मतलब उसका आज नामो निशान नहीं है, कोई अगर बोल सके कि रामबाड़ा था। तो दोस्तों, ये वही दिन था जब धारी माता की मूर्ति को उठाया गया और वहाँ केदारनाथ में प्रलय आ गया। तो ये दिन नहीं भूला जा सकता, इसकी याद हमेशा रहेगी। बल्कि वहाँ के कुछ जो बाबा साधु संत थे, उन्होंने लोगों को आग्रह भी किया था कि बेटा चले जाओ, कुछ बड़ी अनहोनी होने वाली है, पर कोई उस समय सुना नहीं किसी ने भी। तो सिर्फ वही लोग बच पाए जो मंदिर के अंदर गर्भगृह में थे। बाकी पूरा का पूरा केदार घाटी तबाह हो गई। नीचे छोटे छोटे गांव थे, रामबाड़ा, ये सब, मतलब सब कुछ नष्ट हो गया था। तो साथियों, धारी देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम चल दिए थे अपने दूसरे दर्शनीय स्थल पर, जो कि है हमारा देवप्रयाग, जो कि एक संगम है। आइए, ये रहा देवप्रयाग। तो साथियों, ये है देवप्रयाग, जो कि एक छोटा सा गांव है, और ये इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ एक गंगा का संगम है, जो कि भागीरथी और अलकनंदा। तो आप सब ये भी कह सकते हैं कि बर्थ ऑफ गंगा, यहीं से गंगा का आगमन होता है। और फिर हम चल देते हैं नीचे संगम की ओर, क्योंकि मुझे तो बहुत क्यूरियोसिटी थी इसको देखने की, क्योंकि मैं 2 से 3 बार जा चुका हूं, पर मैं यहाँ गया नहीं था। तो आइए, आप सभी का स्वागत है आज देवप्रयाग में, जो कि उत्तराखंड में है, देवभूमि उत्तराखंड। यानी कि आप मान सकते हैं 5 संगम है हमारे उत्तराखंड में, जो कि एक संगम है देवप्रयाग। देवप्रयाग यानी कि अलकनंदा और भागीरथी का मिलन इक्वल टू गंगा, वो जब ही गंगा बनती है। आप सभी देख सकते हैं, ये भी
अभी शाम का समय हो चुका है और मैं अभी गंगा से नहा के आ चुका हूँ। एकदम आनंद आ गया, सुकून, सारे पाप धुल गए, एकदम मतलब बढ़िया है। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहाते हुए भी वीडियो, मैंने वीडियो बनाई है। और हम जा रहे हैं एक्चुअली केदारनाथ। तो केदारनाथ के जाते हुए रास्ते में पड़ता है ऋषिकेश से अराउंड 70 किलोमीटर्स दूर है देवप्रयाग। देवप्रयाग तो ऊपर सिटी है पर इसे कहते हैं देवप्रयाग संगम। यहाँ दोनों भागीरथी जो कि बद्रीनाथ के पीछे से ग्लेशियर से आ रही है और इधर से अलकनंदा, ये दोनों मिलती हैं तो जब जाके गंगा बनती है। मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ गंगा का एक व्यू। तो जी हम सुबह निकले हुए थे 9 बजे से केदारनाथ के लिए। मैं, मुनिंदर जो कि मेरा साथी है, और ये सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ था आज संडे यानी कि 9 बजे, और हम मंडे को सुबह 10 बजे के अराउंड पहुंच जाएंगे। वहां जाके देखते हैं क्या स्थिति होती है, ट्रैकिंग अभी कर पाएंगे या नहीं, जाने दे रहे हैं नहीं, जो भी स्थिति होगी मैं उसमें कवर करूँगा। तो अब चलते हैं केदारनाथ की तरफ, मिलते हैं केदार घाटी में आप सभी से, बाबा केदार के दर्शन करते हैं, आप सभी को भी कराते हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। तो साथियों, यही है अलकनंदा और भागीरथी का मिलन, इसे ही कहते हैं गंगा, गंगा संगम, द होली रिवर। तो साथियों, हम आ चुके हैं गुप्त काशी, जो कि हमारी मंजिल यहाँ से रह गई थी ओनली 47 किलोमीटर, और सुबह के बज चुके थे 5। मैंने यहाँ महसूस किया कि ठंड तो यहाँ बहुत ज़्यादा थी और टेम्परेचर था -2 डिग्री। और फिर अगली सुबह जो कि हमने अपनी कार पार्क की और फ्रेश अप हुए और फिर हम चल दिए ट्रैकिंग के लिए। और ट्रैकिंग को चढ़ाई स्टार्ट करने ही वाले थे और ये नज़ारा दिखा, अद्भुत नज़ारा था दोस्तों, जो कि सुबह सुबह अगर आप 6 बजे ट्रैकिंग करने का प्लान बनाएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बिल्कुल खाली होगा, लाइन में नहीं लगना होगा, वरना तो लाइन 5-5 किलोमीटर लंबी लगती है अगर आप लेट हो जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं बोलेरो यानी कि जिप्सी के लिए, जो कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड करा रखी हैं, सोनप्रयाग यानी कि सीतापुर से गौरीकुंड तक के लिए, जो कि 5 किलोमीटर सफ़र है, और वो कि हमें अपने प्राइवेट व्हीकल से नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत रिस्की और बहुत ही भयानक रास्ता है। तो ये बोलेरो जो आप देख रहे हैं वीडियो में, यही सिर्फ 50 रुपीज़ लेती हैं। पर भैया ये अपनी गाड़ी में बहुत, मतलब कहते हैं ना, ओवरलोडेड वो सवारी लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं आगे की तरफ 3, यहाँ पीछे 4, और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ हम 6 बंदे टोटल यानी कि 13 बंदे ये एक बोलेरो में लेके जाते हैं, जो कि बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है। तो हम पहुँच चुके थे गौरीकुंड और हमारा यहाँ से ट्रैकिंग का ट्रैक स्टार्ट हो गया था, जो कि बोर्ड पे लिखा रहता है 16 किलोमीटर, बट होता वो ज़्यादा है। हर ही बोर्ड पे ऐसे ही लिखा रहता है, कहीं लिखा रहेगा 10 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर चल लेंगे फिर वही दिखाएगा 10 किलोमीटर। तो यात्री बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ से। आजकल रील भी चल रही थी, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो साथियों, ये आ चुका था हमारा पहला पड़ाव, जो कि घोड़ा खच्चरों के लिए ये भीड़ और लाइन लगी हुई थी, और यहाँ से एक एक करके हर आदमी अपना घोड़ा का किराया फेयर दे रहे थे। मैं आप सभी को दिखाता हूँ फेयर कितना होता है, क्या क्या उनकी कंडीशंस होती हैं, कहाँ वो छोड़ेंगे, कहाँ तक ले जाएंगे, पिट्ठू, पालकी सब होते हैं वहाँ। तो साथियों, मैं आप सभी को खच्चरों के रेट और उनके क्राइटेरिया बताता हूँ। सोनप्रयाग से बेस कैंप तक के 19 किलोमीटर की दूरी, जो कि 3050 रुपये ली जाती है। बेस कैंप से ऊपर खच्चर नहीं जाते हैं, बेस कैंप से ऊपर सिर्फ पालकियाँ और पिट्ठू जाते हैं, जो कि मंदिर तक। आप ये देख सकते हैं मेरे सामने एक पालकी जा रही है, इसमें 4 बंदे लगते हैं, 2 आगे 2 पीछे, और इनका फेयर 8000 से 10,000 के बीच तक का होता है। आप लोग कैसे उन्हें डील करते हैं, नेगोशिएबल करते हैं, वो आपके ऊपर है। और इनका एक फाइन बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि ये आपको सेम डे ऊपर ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे और साथ में वापस ले आएंगे। और रास्ते में चलते चलते आप लोगों को ऐसे नज़ारे दिखेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं अभी पीछे ग्लेशियर, थोड़ी थोड़ी धूप, पहाड़, साइड में बहती हुई गंगा नदी। और फिर हम चले थोड़े से और आगे तो ये और नज़ारे अच्छे, मतलब जितना ऊपर जाते रहते हैं उतने नज़ारे अच्छे आते रहते हैं। आप सब भी इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे।
तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं कि ट्रैकिंग में अब पहले से ज़्यादा सुविधाएं होने लगी हैं, जैसे कि आप फ्री वाईफाई देख सकते हैं, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे देख सकते हैं। ये भीमबली में वाईफाई है, ऊपर भी है, नीचे भी गौरीकुंड में है। तो फ़ायदा है इस चीज़ का, जिस लोगों के नेटवर्क नहीं आते हैं किसी भी भाई के, तो यहाँ बैठ के वो कनेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल हम आ चुके थे रामबाड़ा, जो कि हमारी आधी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी, यानी कि 8 किलोमीटर जो कि आसान वाली ट्रैकिंग हो चुकी थी। अब यहाँ से पूरी खड़ी चढ़ाई है और सबसे कठिन चढ़ाई यही मानी जाती है केदारनाथ में। यही वो गांव था रामबाड़ा जो कि 2013 के प्रलय में सब कुछ बह गया। साथियों, एक चीज़ केदारनाथ में बहुत गलत हो रही है, जो कि मैं आप सभी को दिखाता हूँ। ये छोटे से शॉर्टकट लेने की बजाय कि वो रास्ता लंबा पड़ रहा है, बल्कि उसी से आना चाहिए। देखिए, इतना सब रास्ता कवर करने के लिए ये देखिए आप सभी, ये बूढ़े बूढ़े लोग, ये पिट्ठू वाले, ये देखिए, ये सब रिस्क लेके, अगर इनका पैर रपट गया ना तो ये सीधा नीचे जाएंगे। तो कितना रिस्क लेके ये लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर ट्रैक दे रखा है ना उन्होंने अच्छा खासा। ये रहा, ये यहाँ से आप आ सकते हैं इजीली। और भाई क्या कहें, हमारे इंडिया के लोग मानते ही नहीं हैं। और आप वेदर चेक करिए, क्या वेदर हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है, पर मुझे पता है क्या लग रहा है, कि स्नोफॉल हो रही होगी ऊपर केदारनाथ धाम में ना, स्नोफॉल हो रही होगी। तो बस अपना थोड़ा सा ट्रैक रह गया है, 5-1 किलोमीटर, फिर मिलते हैं बाबा केदार के साथ, आप सभी के दर्शन कराते हैं और गंगा आरती लेते हैं शाम की आज। ठीक है, तो हर हर महादेव। मैं भी चल दिया हूँ इस शॉर्टकट के रास्ते पे देखने के लिए कि इतने लोग ही क्यों जा रहे हैं, क्या है ऐसा इसमें। तो आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक शॉर्टकट है ये, तो इस पर ना आए। सांस और ज़्यादा फूल रही है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। और साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि अच्छे ग्रिप वाले शूज़ पहन के आएँ ट्रैक पे, क्योंकि बारिश के कारण ना रास्ता बहुत ख़राब हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। एक्चुअली घोड़ों पे ज़्यादा जा रहे हैं लोग। तो भाई अपने तो भोले बाबा ने दोनों पैर सलामत दिए हैं, अपने को जरूरत नहीं है भाई घोड़े की। देर हो जाएगी थोड़ी, पर पहुंचेंगे जरूर। ऐसे लोगों के लिए है, पर ये लोग भी देखिए पैदल ही कर रहे हैं यात्रा। हर हर महादेव। और आप अब देख सकते हैं ऐसे सुंदर सुंदर नज़ारे, पहाड़ों को चीरते हुए, बादलों को देखते हुए। और हम या आप जैसे जैसे ऊपर ट्रैकिंग की तरफ बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे हमें पर्वतीय सौंदर्य दिखने को मिलते रहेंगे और बर्फ़ के ग्लेशियर, पर्वतीय रास्ते होंगे। साथ ही साथ महादेव का जो ट्रैक यात्रा है वो बहुत ही आनंदमय होगा। ऐसे ऐसे बर्फ़ के ग्लेशियर मिलेंगे आपको, और साथ में ही महादेव चाहेंगे और आप तो आपको ऐसी स्नोफॉल भी देखने को मिलेगी, जो कि मुझे मिली है, मेरे सभी साथियों को मिली है। और उम्मीद करता हूँ आप भी अप्रैल और मई के मंथ में ही प्लान बनाएं, जो कि बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, एकदम ग्रीनरी पहाड़ रहते हैं। अगर आप जाने को मई जुलाई में भी जा सकते हैं, पर उसमें क्या होता है, सॉरी जून जुलाई में, उसमें ना मानसून आ जाता है, वहाँ तो पूरा बारिश रहती है, तो इतना सेफ्टी नहीं रहता जितना ये रहता है। मेरे अनुमान से लगभग ये ट्रैकिंग आपको नॉर्मली 8 से 9 घंटे में हो जाएगी, और अगर आप और भी आराम से करेंगे तो मैक्स से मैक्स आपको 12 घंटे लगेंगे। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके थे बेस कैंप, जो कि मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर, ओनली 1 किलोमीटर रह गया था। जो कि हमारे साथी ये मुनिंदर, जो कि ये पिट्ठू वालों से बात कर रहे थे कि सामान ले जाएं, क्योंकि
हालत इनकी खराब हो चुकी थी बर्फ के कारण। और फिर अपने पिट्ठू की बात करते हुए इन्होंने पूरी जानकारी भी ली कि मंदिर में कहाँ स्टे कर पाएंगे, मंदिर के पास होटल वगैरह, खाने पीने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल थक चुका था। हम नहीं जाएंगे लेकिन आप जो है कॉमर्स में आपको जैसे कितने फुल चाहिए व्यवस्था, फुल व्यवस्था आपको 3 आदमी को 3 हज़ार लग जाएगा। कुछ कम कर। कुछ एक झलक देखिए आप सब भी स्नोफॉल के आनंद लीजिए। मैंने अभी बोला था ना कि स्नोफॉल मेरे को लग रहा है हो रही है, तो भोले बाबा भैया सब सुन लेते हैं, सब जो चाहो वो आप एक बार दिल से बोल के तो देखो, अगर नहीं सुने ना तो बोलना, मतलब इतने भोले हैं ना वो, जो उनसे बोल दो। मैंने बोला था ना स्नोफॉल होगी मुझे उम्मीद है, और देखो उन्होंने स्नोफॉल करा दी। तो जो आनंद आ रहा है ना वो ही पता है, बस आप भी आनंद लीजिए। वो पुलिस वाले अंकल पीछे मना कर रहे हैं कि यहाँ से मत आइए, और आप सब भी आनंद लीजिए स्नोफॉल का, बहुत ज़्यादा ही आनंद आ रहे हैं। और क्या ही कहूँ इस सुंदर नज़ारे के बारे में, क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। तो चलते हैं ट्रैकिंग के लिए केदारनाथ। अभी मैं फ़िलहाल हूँ केदारनाथ के हेलीपैड एरिया पे, जो कि मंदिर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे है, और कुछ इस तरह से हेलीकॉप्टर्स उतरते हैं। तो साथियों 10 घंटे 15 मिनट के ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल, जो कि स्वर्ग नगरी केदारनाथ नगरी केदार घाटी। और आप सब भी देखिए यहाँ आरती हो रही थी और हम सब ने आरती के आनंद लिए। तो साथियों ये हमारा होटल स्टे है केदारनाथ में। मैं आपको इसके बाहर का व्यू दिखाता हूँ, रूम के अंदर का भी दिखा दूंगा। और अभी बज चुके हैं रात के 12:56, ऑलमोस्ट 1 बज गया है, और अभी तक केदारनाथ में स्नोफॉल रुका नहीं है। आप ये देखिए, मेरी अचानक आँख खुली थी वॉशरूम जाने के लिए, तो मैंने बाहर निकल के देखा, अरे स्नोफॉल तो रुका ही नहीं है। अब पता नहीं हम कल वापस नीचे गौरीकुंड के लिए जा पाएंगे या नहीं। देख रहे हैं आप, पूरी छत पूरी बर्फ़ से भर गई है। ये सामने पहाड़ देखिए आप, और अभी भी आप देख पा रहे होंगे अभी भी स्नो हो रही है। पता नहीं भाई, कल ये हमें रामबाड़ा के बाद से, यानी कि आप ये मान लीजिए बेस कैंप से 2 किलोमीटर पहले से स्नो पड़नी स्टार्ट हुई थी, और जस्ट अभी तक नहीं रुकी है। गंगा वो केदारनाथ आरती हो गई, दर्शन हो गए, स्टे कर लिया, लंच हो गया, पर भैया स्नोफॉल नहीं रुकी। आप देखिए यहाँ तो कुछ नहीं है, ये एक छोटी सी गली है, हमने यहाँ रूम लिया, रूम भी नहीं मिल रहे भाई, रूमों का अलग पंगा है। रूम भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा वीडियो में। रूम आप देखोगे ना, आप बोलोगे ये 1000 रुपये से ऊपर का रूम नहीं है, पर 8000 रुपये, और वो भी मतलब एक नेगोशिएबल तो बिल्कुल भी नहीं। लेना है तो बोलो, अब नहीं तो जाओ। फिर भाई मजबूरी में लेना पड़ा, तो हमने उसे 8000 पे करे हैं कल सुबह 10 बजे तक के लिए, जो कि हम रात को 7 बजे आए थे रूम में। कोई नहीं भाई, देखो आना तो नहीं चाहिए था जब पता है क्लाइमेट ख़राब है, पर हम फिर भी आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तो पे करना पड़ेगा आपको हर जाना। और मैं आपको अभी दिखाऊं तो अभी का टेम्परेचर है, अभी हो रहा है भाई -8। ये देखिए, मैंने लाइव देखा है अभी फोरकास्ट में, -8 डिग्री टेम्परेचर केदारनाथ में। स्नोफॉल 1 मिनट के लिए नहीं रुका है, 24 घंटे हो चुके हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप एटमॉस्फेयर की जानकारी लेकर ही यात्रा का शुभारंभ करें, वरना आपको ट्रैकिंग में भी प्रॉब्लम होगी, स्टे में भी प्रॉब्लम होगी, होटल में भी प्रॉब्लम होगी, और लंच डिनर और ब्रेकफास्ट में भी प्रॉब्लम। मतलब भाई मैं सितंबर में आया था यहाँ, अभी इजीली मेरे को 3000 रुपये में रूम मिल गया था। हम 7 बंदे थे, बाइक पे आए थे, इजीली शायद मेरे अंदाजा 3000 के समथिंग, और आज यही रूम 8000 में। तो देखो गलत चीज़ तो है, पर इनकी भी गलती नहीं है, होटल वालों की भी, ये भी मैं आपको बता दूँ। इनको पानी नहीं है यार,
पानी इन्हें इस बर्फ़ से पिघलाना पड़ रहा है, तो उसमें प्रोसेस में पैसे लगते हैं, इसीलिए महंगा कर रहे हैं। इन्हें बंदे नहीं मिल रहे हैं काम करने के लिए, बर्फ़ में कोई काम नहीं कर पाता ना भाई, आसानी से सांस नहीं आ पाती ऑक्सीजन, तो ये बात है। तो बाकी मैं आपको रूम दिखाता हूँ अभी, पर फिलहाल हमने तो पूरे मज़े लिए रास्ते में, पूरी ट्रैकिंग में मैंने फुल मज़े लिए, स्नोफॉल की वीडियो भी बनाई, डालूंगी इसमें आएंगी वो, और आनंद आ गया भाई कसम से। केदारनाथ मज़ा आ गया एकदम, सच में जन्नत है। वो तो रील्स और शॉर्ट्स में चलता है ना कि सच बताऊं केदारनाथ जन्नत है, सच में जन्नत है भाई। आप लोग आइए, विज़िट कीजिए। अगर आप लोग नहीं आए और आए हैं तो आप सभी को तो पता होगा, फिर तो बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी समझदार हैं। तो भाई चलते हैं रूम में, और भाई मतलब बड़ी खुशी हो रही है यार, और डर इतना है कि सुबह नीचे कैसे जाएंगे, पर सही है यार, अपना चलते हैं यार अपन। मतलब ऊपर तक देख रहे हो आप, पूरा बर्फ बर्फ बर्फ। और मैं आपको इधर से जूम करके दिखाऊँ ना, वो लाइट देख रहे हो पीछे, वो काल भैरव का ट्रैक है, उस पर भी जाऊँगा मैं, वो भी कवर करते हैं। पर मतलब स्नो अभी भी नहीं रुक रही है। तो रूम का दिखा देता हूँ, जो हमने 8,000 रुपये में लिया है, जो कि आप सब देख सकते हैं, बल्कि गंदा हुआ पड़ा है। अंदर भाई सो रहे हैं, ये सामान है, ये तो आपने रूम देख लिया होगा कैसा था रूम। मैं अंदर इसीलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो सो रहे हैं, परेशान करना किसी को, मतलब डिस्टर्ब करने का अच्छी बात नहीं है यार किसी के लिए भी। अब मैं देख रहा था अभी नीचे कुछ लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया रूम दिलवा दो, यहाँ इसी गली में है कि भैया रूम दिलवा। देखो वो दे, ये रे कि भैया रूम दिलवा दो, मिल नहीं रहा कहीं भी। हम कहाँ से दिला दें यार, मैंने कहा हमारे में आके बैठ जाओ, अगर बारिश ना हो रही तो ये थोड़ा सा ना आप लोग मौसम को देख कर आएँ, फ़ायदे में रहेंगे, सही आएंगे, सुरक्षित आएंगे। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि कृपया यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो फ्लैश करते रहते हैं कि अभी मौसम ठीक नहीं है, अभी ना आए, या उनकी साइट है उस पर भी जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, या फिर आप फोरकास्ट से भी देख सकते हैं, बहुत रीज़न है। तो चलते हैं अब अंदर, मैं आराम कर लेता हूँ, रात के बज चुके हैं 1, तो थोड़ी देर सो लेते हैं, फिर चलेंगे सुबह काल भैरव के लिए, जो कि ऊपर 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। तो चलते हैं अंदर, अब थोड़ा सोले आ जाए। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। तो दोस्तों आज सुबह हो गई है, और खुशखबरी ये है कि स्नोफॉल रुक चुकी है, जैसा कि आप देखिए, जो कि रात भर पूरी रात स्नोफॉल हुई है वो सब रुक चुकी है अभी। और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए। अभी बजे हैं 7:30, ऑलमोस्ट 8:30 तक दर्शन करके फिर जाएंगे हम उधर वहाँ काल भैरव की ट्रैकिंग के लिए। और मैं रेडी हो गया हूँ, मनिंदर रेडी हो रहा है, बस फिर चलते हैं, दर्शन करते हैं, बाबा के आगे माथा टेकते हैं और फिर चलते हैं काल भैरव, और फिर चलेंगे नीचे, फिर वहाँ से प्लान बनाते हैं कि कहाँ जाएं। शायद मैं सोच रहा हूँ बद्रीनाथ चलते हैं, अब देखते हैं वहाँ जाके क्या इशू होता है। तो आज हमारा सेकंड डे है केदारनाथ में। भाई मौसम तो अल्टीमेट हो रहा है, स्नोफॉल तो आज भी होगी कंफर्म, देख रहे हो आप, स्नोफॉल तो आज भी होगी, पर ये अभी फ़िलहाल रुकी हुई है, धूप निकली हुई है, एकदम नज़ारा बढ़िया आ रहा है। तो बस चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सबको केदार बाबा के दर्शन कराते हैं। हर हर महादेव। जय शंकर की। तो आप सभी देख सकते हैं केदार घाटी पूरी एक सफेद चादर में ढकी हुई है, और ये कतार लग चुकी है भगवान के दर्शन करने की, यानी कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की। आइए हम भी इस कतार में शामिल होते हैं आगे की तरफ। पहले मैं आपको पूरा एक बार मंदिर का व्यू दिखा के आता हूँ, कैसा व्यू हो रहा है। इस बर्फ से बहुत बच बच के चलना पड़ रहा है क्योंकि ये जम चुकी है।
तो आप सभी इस समय मेरे साथ केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। वैसे तो दर्शन मैंने कल शाम ही कर लिए थे, पर मैं वीडियो जब नहीं बना पाया था क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो रही थी, और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जस्ट दोबारा दर्शन करके आया हूँ और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, बहुत श्रद्धालु हैं। फिलहाल अभी स्नोफॉल रुकी हुई है, पर उम्मीद है कि आज भी हैवी स्नोफॉल होगी। तो भाई बहुत अच्छी तरह दर्शन हो गए, एकदम बढ़िया से आनंद आ गया। हमारे जो मंदिर के अंदर क्या क्या है, मंदिर के अंदर क्या है कि मोबाइल या कैमरा ले जाने नहीं देते, तो मैंने अंदर से रिकॉर्ड तो कुछ नहीं कर पाया, पर मैं बता सकता हूँ क्या क्या है अंदर। अंदर है जी हमारे एक तो शिव जी की शिवलिंग है, बहुत ही प्राचीन शिवलिंग और बहुत ही रहस्यमय शिवलिंग है। और दूसरे हैं अर्जुन, पांडव, सुखदेव, ये सब, इन सब की एक मूर्ति लगी हुई है। ये नहीं पता मुझे कि भीम जी की क्यों नहीं लगी हुई है, शायद भीम शिला बाहर रखी हुई है इसीलिए भीम जी के अंदर तस्वीर नहीं है। तो कहा जाता है ना कि जब पांडव युद्ध करके लौटे थे, जब उन्होंने कौरवों से, तो उन्होंने अपने युद्ध में अपने भाइयों को भी मार दिया था। तो उसके पश्चाताप करने के लिए वो हमारे शिव जी को तपस्या करते थे, शिव जी की तपस्या करते थे। तो शिव जी भी उनसे रुष्ट थे क्योंकि भाई जैसे भाइयों को मार दिया था ना उन्होंने। तो यहाँ वो आए बैठे पांडव, उन्होंने आरती की, तो फिर शिव जी मतलब बैल और गाय के रूप में आए बहुत सारे बैलों के बीच में। तो भीम ने क्या करा कि अगर वो समझ गए थे कि हाँ इन्हीं के बीच में छुपे हुए हैं शिव जी, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भीम जी ने अपनी टांगें चौड़ा के बड़ी कर ली। बताया जाता है कि यही वो स्थान था जहाँ वो की थी। तो उसके नीचे से जब गाय और बैल ये सब जा रहे थे, तो हमारे तो शिव जी महादेव हैं, वो तो सब में सबसे बड़े हैं, वो तो किसी के नीचे कर नहीं जाएंगे। तो वहाँ वो उन सबको उन्होंने पहचान लिया और फिर थोड़ी देर बाद शिव जी ने उन्हें माफ़ भी कर दिया और बहुत अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। तो जब ही से ये शिवलिंग प्रकट हुआ है। एक कहावत ये भी की जाती है कि हमारे दो होते हैं, नर और नारी, तो उनकी तपस्या से शिव जी ने प्रसन्न होकर यहाँ दर्शन दिए थे। एक रहस्यमय ये भी है कि ये कहा जाता है कि एक नर और नारी तपस्वी थे, उनकी तपस्या की खुश होकर शिव जी ने यहाँ अपने दर्शन दिए थे एक शिवलिंग के रूप में। तो ये भी कहा जाता है कि वो शिवलिंग वहीं जभी से प्राचीन है। और मंदिर में पत्थर तो बहुत अलग तरह का लगा हुआ है, पता नहीं कहाँ से है। अभी भी यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ ना कुछ होगा, ये भी शायद बनाया जा रहा है, तो इसका पता नहीं। पर बहुत ही सुकून है, बहुत ही आनंद। कृपया, और सभी चीज़ें वीडियो में नहीं बताई जाती ना भाई, आप लोग भी आइए, दर्शन कीजिए, अंदर के नज़ारे देखिए। और फिलहाल अभी पूरे केदार घाटी बर्फ़ की चादर से ढकी हुई है, पूरे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऊपर ऊपर पहाड़ों में, पीछे ग्लेशियर में, फिर इधर। मैं पूरे मंदिर की परिक्रमा देके आ चुका था श्री केदारनाथ धाम के सीधा सामने, जो कि बाबा को एक बार माथा टेकने आप सब भी बाबा केदार के चरणों में माथा टेकें और अपनी अपनी प्रार्थना करें। और फिर अब मैं चलने वाला हूँ रूम की तरफ, क्योंकि मुझे शाम की आरती देखने भी आना है। और ये भीड़ इतनी भीड़ थी जो कि बहुत, क्योंकि आज ही मौसम खुला था, 3 दिन से हैवी स्नोफॉल हो रही थी नॉन स्टॉप, तो इसीलिए आज भीड़ तो बनती है ही। तो साथियों, आप केदारनाथ में देख सकते हैं भारी और हैवी स्नोफॉल हो रही है, जो कि अभी गंगा आरती का टाइम हो रहा था और मैं यहीं के लिए आया था। सभी श्रद्धालु भी यहाँ गंगा आरती के लिए ही आए थे, पर इस हैवी स्नो के कारण 15 मिनट गंगा आरती डिले हो गई है। और आप सभी देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में, ये देखिए, हाँ ये देखिए, मतलब बहुत काफ़ी हैवी स्नोफॉल है। ये देखिए नंदी जी पे, बहुत ही बुरा हाल है, पर आनंद जो आ रहा है ना, सीधे स्वर्ग से ही बर्फ आ रही है ये। और मैं आप सबको शब्दों के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से नहीं बता पाऊंगा कि क्या आनंद आ रहा है, वो आपको खुद ही आके महसूस करना होगा। और महादेव की कृपा जिस पर बरसी होती है, वही महादेव
अपने पास बुलाते हैं उसे और ऐसे शुभ अवसर देते हैं जो कि स्नोफॉल दिखती हुई मिले। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली स्नोफॉल है जो कि बाबा केदारनाथ के यहाँ, और बड़ा ही अच्छा लग रहा है देख के। तो बोलते हैं मेरे साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये केदारनाथ के दर्शन, पूरी जानकारी संतुष्ट पूर्वक आप सभी को मिली होगी और इस दर्शन के करके आप सभी ने आनंद भी लिया होगा, जो कि मुझे भी आया। और उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जो कि बद्रीनाथ और भैरव मंदिर के लिए होगा। तो हर हर महादेव, हम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। जय शंकर की जय श्री केदार। और ऐसे ही प्रार्थना करें बाबा केदारनाथ से हर साल हर समय हमें बुलाए रखें और अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें। हर हर महादेव।